तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन और सायली दोनों अजीत भाव के पास पहुंचते हैं और उन्हें टेंडर का फॉर्म देते हैं। तभी सायली अजीत भाव को कहती है, भाऊ हमसे जितना हो पाया है हमने उतना ही भरा है, पहली बार भरा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सचिन इधर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाऊ, टेंडर बहुत अच्छा बनाई है सायली, इसको तो हमेशा अपनी काबिलियत पर शक रहता है, पर इसका काम एक नंबर रहता है भाऊ, तुम चेक करो ना। इधर अजीत भाव फॉर्म चेक करके सायली को आश्वस्त करते हैं कि सब ठीक है। फिर वे उसे आगे बताते हैं कि आगे अगर टेंडर पास हुआ तो आयोजक डिजाइन से लेकर हर डिटेल चेक करेंगे, इसलिए सारे डिजाइन तैयार रखने होंगे। तभी सायली बड़े ही आत्मविश्वास से अपने तैयार डिजाइन दिखाती है अजीत भाव को, तो अजीत भाव को काफी पसंद आते हैं। फिर वे वादा करते हैं सायली से कि इसे आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। इधर अजीत भाव के जाते ही सचिन सायली को समझाता है कि वो बेवजह टेंशन ले रही थी क्योंकि उसका काम बेहतरीन है। तभी उसी वक्त एक लड़की वहां आती है जो सायली के डिजाइन की तारीफ करते हुए उससे 3 दिनों में 200 सफेद और नारंगी फूलों की मालाएं बनाने का ऑर्डर देती है। उसका नाम मेघना देसाई होता है जो एक इवेंट कंपनी चलाती है। फिर वो आगे बताती है कि उसने बड़े बड़े फ्लोरिस्ट के साथ काम भी किया है और अब खुद से शुरू करने का उसे मौका मिला है, लेकिन इतने कम समय में कोई मदद करने को तैयार नहीं और पैसे भी बहुत कम है उसके पास। ये उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं फिर कब मिलेगा। तभी सचिन इधर शुरू में सायली को मना करने की सलाह देता है क्योंकि उसके पास पहले से ही डिलीवरी, त्योहार और बाकी ऑर्डर्स का दबाव है, लेकिन मेघना की बातों में उसकी उम्मीद और संघर्ष देखकर सायली तुरंत मान जाती है। ये सोचकर कि जैसे अजीत भाव ने उसकी शुरुआत में सहारा दिया था उसे, वैसे ही वो भी किसी और की पहली कोशिश में उसका साथ दे। तभी सचिन इधर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मान जाता है और मेघना को ऑर्डर कंफर्म कर देता है। इधर मेघना एडवांस में थोड़े पैसे देती है सायली को, अपना कार्ड और डिटेल्स भी शेयर करती है और आश्वासन देती है कि बाकी पेमेंट इवेंट के बाद मिल जाएगी उसको। फिर मेघना के जाने के बाद अजीत भाव लौटते हैं और इस मौके को अच्छा बताते हैं। सायली मानती है कि मेघना की आंखों में उम्मीद देखकर वो मना नहीं कर पाई। अजीत भाव उसे प्रोत्साहित करते हैं कि अब जब चुनौती ले ली है तो भरोसा रखो और पूरी ताकत से काम में लग जाओ। वे आगे सायली को समझाते हैं कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, भगवान हर किसी को मौका देता है और जैसे कभी किसी ने उसे सहारा दिया था तो अब वो किसी और के सपनों के लिए सहारा बन रही है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सचिन और सायली वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन की शुरुआत में चिट्टी फोन पर रोशनी से बात कर रहा होता है, उसे साफ चेतावनी देता है कि बिना वीडियो की डील नहीं होगी। इधर रोशनी उसे भरोसा रखने को कहती है और आश्वासन देती है कि वो जल्दी वीडियो लाकर दे देगी, उसकी कोशिश जारी है। इसी बीच तेजस पीछे से आकर पूछता है रोशनी से कि वो किस चीज की कोशिश कर रही है, तो अचानक पकड़े जाने पर रोशनी घबरा जाती है और फोन पर बात का विषय बदलकर ब्यूटी पार्लर जाने की बात करती है और कॉल कट कर देती है। इधर तेजस को लगता है कि रोशनी बहुत परेशान है, लेकिन रोशनी उसे कहती है कि सब ठीक है, असल में वो उसके और उनके हालात के बारे में चिंतित है। रोशनी त्योहार के समय पार्लर में बढ़ते काम, तेजस पर क्रेडिट कार्ड के बोझ और सायली सचिन के लगातार टेंडर भरते रहने से घबराहट जताती है। उसे डर होता है कि कहीं वे दोनों उनसे आगे न निकल जाए। इधर तेजस रोशनी को समझाता है कि सायली सचिन की चिंता छोड़ दे और उस पर भरोसा रखे। मन ही मन इधर रोशनी सोचती है कि वो तेजस से सच छुपा रही है क्योंकि अगर ये बात सामने आ गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तेजस रोशनी को भरोसा दिलाता है कि वो उसकी टेंशन खत्म कर देगा और कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बल्कि सब कुछ सुलझा देगा। वो ये भी कहता है कि सायली सचिन तो खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे, इसलिए उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आगे तेजस इशारा करता है कि उसने कुछ प्लान किया है, लेकिन वो इसके बारे में रोशनी को बाद में बताएगा। फिर रोशनी वहां से चली जाती है और तेजस इधर मन में सोचता है, अब देखना बाबू कि मैं क्या करता हूँ। दूसरे सीन में रात के समय रेणुका हॉल में सायली का इंतजार कर रही होती है और परेश से शिकायत करती है कि सायली अभी तक घर नहीं आई और खाना कौन बनाएगा। वो ताना मारती है कि काम खत्म होने के बाद शायद सायली चाट पकौड़ा खाने गई होगी। इधर परेश कहता है कि सायली बिजनेस के काम से गई है और देर हुई तो बाहर से वो खाना मंगवा लेगा, लेकिन रेणुका बाहर का खाना खाने से मना कर देती है, कहती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तय करती है कि सायली को फोन करके वो पूछेगी। इसी दौरान परेश को शादी के शुरुआती दिन याद आने लगते हैं जब रेणुका को खाना बनाना नहीं आता था। नमक तीखी दाल, ज्यादा मिर्च वाली सब्जी और पत्थर जैसी रोटियां बनाया करती थी रेणुका। दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए हंसते हैं जब परेश काम से जल्दी लौटकर उसके साथ खाना बनाया करता था। तभी परेश आगे सुझाव देता है कि वे फिर से साथ में खाना बनाएं, लेकिन रेणुका बात को टाल देती है और कहती है कि सायली बना लेगी खाना। तो परेश मजाक में इधर कहता है कि वो तो अपनी जवानी में लौट चुका है और अब तभी बूढ़ा होगा जब उस दौर का मजा वो फिर से ले ले। इतना कहकर वो किचन में चला जाता है और रेणुका को भी आने के लिए कहता है, लेकिन रेणुका नहीं आती। इधर किचन में आकर परेश बर्तनों की आवाज और अनाड़ीपन की एक्टिंग करके रेणुका को अंदर बुलाने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर चावल के डिब्बे को ना खोल पाने का नाटक करता है और बेलन से उसे मारने लगता है। तभी आखिरकार रेणुका रुक नहीं पाती, किचन में आकर डिब्बा खोल देती है और परेश को पूछती है कि क्या बनाने वाले हो आज। तो परेश आलू बिरयानी का नाम लेता है जो वे पहले बनाया करते थे।
तो रेणुका कहती है कि वो असल में बिरयानी नहीं होती थी, बस बच्चों को खुश करने के लिए नाम दिया जाता था। अब वो कहती है कि बच्चे ये डिश पसंद नहीं करेंगे, तो परेश सुझाव देता है कि आलू की जगह अंडा डाल दिया जाए और अंडा बिरयानी बना लिया जाए। तो दोनों इस आइडिया पर राजी हो जाते हैं और रेणुका अंडा बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। इधर परेश बेसब्री से थाली लेकर खड़ा रहता है और पकने के बाद रेणुका उसे सर्व करती हुई नजर आती है। दूसरे सीन की शुरुआत सचिन और साइली से होती है, जो कि रात को घर में लौटते हैं। साइली काफी परेशान सी लग रही होती है क्योंकि वो घर लेट से जो आई है और अब तक खाना भी नहीं बना। साथ ही वो ये भी कहती है कि कल की मालाओं की तैयारी भी बाकी है, जिससे काम का बोझ और बढ़ गया है। तो सचिन उसे दिलासा देता है कि वो मदद करेगा उसकी, लेकिन तभी अचानक खाने की खुशबू किचन की ओर से आने लगती है। तो सचिन किचन में जाकर देखता है कि परेश पहले से ही बिरयानी खा रहा होता है। फिर वो साइली से आकर कहता है कि खाना तो बन चुका है, चिंता की कोई बात नहीं। तभी इसी बीच रेणुका बाहर आती है और ताना देती है साइली को कि क्या वो उसका इंतजार करती कि वो काम छोड़कर आकर खाना बनाए। तभी साइली सफाई देती है कि उसने जल्दी आने की कोशिश की थी। फिर वो आगे रेणुका से पूछती है कि अगर कुछ और बनाना है तो वो बता दे, वो बना देगी। इधर परेश बिरयानी लेकर बाहर आता है और उसकी तारीफ करता है और कहता है कि कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तभी रेणुका साइली से कहती है कि उसने बिरयानी बना लिया है, तो उसे रायता बनाना बाकी है, तो वो बनाए। इधर फिर माहौल थोड़ा हल्का होता है जब सचिन मजाक में परेश से खाना मांगता है और रेणुका भी हंसी मजाक में पूछती है कि उसे अंडा बिरयानी चलेगा या कुछ खास चाहिए। तो सचिन मजाक करते हुए कहता है कि रेणुका के हाथ का जहर भी वो खा लेगा, जिससे रेणुका थोड़ी भावुक और खुश भी नजर आती है। इधर सचिन बिरयानी खाकर तारीफ करता है कि स्वाद वैसा ही है जैसा बचपन में मिलता था, जिससे रेणुका मुस्कुरा देती है। इसके बाद साइली कहती है कि वो रायता बना लाती है, लेकिन रेणुका कहती है कि वो खुद बना लेगी और साइली को अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। इतना कहकर रेणुका किचन की ओर चली जाती है। परेश इधर साइली को कहता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, तो वो जाकर अपना काम करे। अगला सीन शुरू होता है जब साइली फूलों की मालाएं बना रही होती है और सचिन आकर उसके पास बैठ जाता है। वो गुलाब की पंखुड़ियां उस पर फेंक कर रोमांटिक माहौल बनाने की कोशिश करता है और दोनों डांस करने लगते हैं। इधर बीच में साइली मजाक में सचिन को सुई चुभो देती है, जिससे वो नाराजगी का नाटक करता हुआ नजर आता है। इधर सचिन आगे नोटिस करता है कि साइली पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, तो वो पूछता है कि वो इतना काम क्यों ले रही है। तो साइली कहती है कि उसने वो ऑर्डर पैसों के लिए नहीं बल्कि वो लड़की की मदद के लिए लिया है, जिसमें उसने वही जुनून और सपने देखे जो कभी उसके अंदर हुआ करते थे। जब अजीत भाव ने उस पर भरोसा किया था, अब वो चाहती है कि उस लड़की को भी मौका दिया जाए। तो सचिन उसकी सोच की तारीफ करता है, लेकिन चिंता भी जताता है कि दूसरों की मदद करते करते वो खुद थक न जाए। इधर साइली आगे कहती है कि भगवान उन लोगों की हेल्प करता है जो दूसरों को भी मदद करते हैं और उसे भरोसा है कि सब ठीक होगा क्योंकि सचिन उसके साथ जो है। फिर आखिर में सचिन मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर साइली मलाया बनाएंगी और वो पैकिंग करेगा। काम के दौरान साइली के हाथ में सुई चुभ जाती है, तो सचिन उसका हाथ पकड़कर प्यार से बैंडेज बांधता हुआ नजर आता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है एक शादी के फंक्शन से, जहां साइली अपना काम कर रही होती है। अचानक वहां मौजूद लोग उसके सजावट में इस्तेमाल हुई मालाओं को उखाड़कर फेंक देते हैं। उनका गुस्सा इस बात पर होता है कि फूल हल्के से छूने पर टूट रहे हैं, जिससे उनका पूरा डेकोरेशन बिगड़ गया है। वे आगे साइली पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि उसने पूरे पैसे लेकर उन्हें बेवकूफ बनाया और उनका फंक्शन खराब कर दिया। यहां तक कि धमकी भी देते हैं कि अब वो कहीं भी उसे काम नहीं लेने देंगे। इधर साइली विनती करती है कि वो सब ठीक कर देगी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। तभी वो आगे देखती है कि रेणुका दूर खड़ी उसकी नाकामयाबी देखकर हंस रही होती है। रेणुका ताना मारती है कि उसने पहले ही कहा था कि ये बिजनेस उसके बस की बात नहीं है और पिछली बार भी फ्ली बाजार में उसने फैमिली की इज्जत खराब की थी और इस बार तो किसी की शादी का सत्यानाश कर दिया। इधर रेणुका ये भी कहती है कि अपनी औकात से बड़े सपने देखने वाली मुंह के बल गिरती ही है और जोर जोर से साइली का मजाक उड़ाने लगती है। इधर ये सब देखकर साइली रोने लग जाती है और तभी सचिन भी वहां पर आता है। वो भी साइली को कहता है कि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि इतना सारा काम एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसने किया और अब ना काम सही हुआ और ना नाम बचा। फिर अचानक सीन बदलता है और पता चलता है कि ये सब एक बुरा सपना था साइली का। साइली चिल्लाते हुए उठ जाती है और सचिन उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो रोते हुए साइली कहती है कि उसका पहला काम और मेघना की उम्मीदें सब बर्बाद हो गई। सचिन उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है उसका और सब ठीक है। तभी साइली और सचिन दोनों बेड से उतरने वाले होते हैं कि साइली का पैर एक कांच के गिलास से टकरा जाता है, जिससे गिलास गिरकर टूट जाता है। तभी साइली कहती है कि उसे कल से मन में अजीब सा डर लग रहा है कि कहीं कुछ तो गलत होगा। तो सचिन उसे समझाता है कि ये कोई अपशगुन नहीं बल्कि उसकी थकान और कम नींद का असर है। वो सिर्फ 3 घंटे ही सोई है, इसलिए ऐसे विचार आना सामान्य है। तो साइली भी मान जाती है सचिन की बात कि शायद ये सिर्फ एक सपना और उसकी सोच का असर था। तभी उसी वक्त रेणुका की आवाज आती है जो साइली को जगाकर लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार करने को कहती है। तो सचिन मजाक में साइली को कहता है, जा ऑर्डर आ गया है तेरा। तो साइली काम पर लग जाती है। अगली सुबह रेणुका लड्डू गोपाल की पूजा की तैयारियां कर रही होती है। तभी तेजस उसके पास आता है और उसको पूछता है कि क्या उसने रोशनी को देखा है। तो रेणुका कहती है कि नहीं, उसने नहीं देखा।
फिर रेणुका आगे तेजस को पूछती है कि वो हर समय ऐसे रोशनी को ढूंढता क्यों रहता है। तो तेजस इस पर कहता है कि उसने रोशनी को बहुत बार फोन लगाया लेकिन रोशनी फोन ही नहीं उठा रही है। तो रेणुका उसको कहती है कि वो दूसरों से जाकर पूछ ले। दूसरी तरफ रोशनी शिखा से फोन पर बात कर रही होती है और घर के अंदर आ रही होती है। वो कहती है कि वो पहुंच गई है और क्रिश को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर वो आगे शिखा से कहती है कि जैसे ही क्रिश कान्हा का कॉस्ट्यूम पहने शिखा उसे फोटो भेज दे। लेकिन वो खुद वहां आना चाहती थी लेकिन आ नहीं सकती क्योंकि रात को जन्माष्टमी की पूजा है घर पर और बाहर निकलना मुश्किल होगा। फिर रोशनी आगे कहती है कि चिट्टी बिना वीडियो के कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे किसी भी तरह सचिन के फोन से वो वीडियो निकालना ही होगा। उधर दूसरी तरफ साइली सचिन को नाश्ता देती है लेकिन खुद नहीं खाती क्योंकि उसका जन्माष्टमी का व्रत होता है। तो सचिन ये सुनकर कहता है अगर उसकी बाई को व्रत रखेगी तो वो भी नहीं खाएगा। दूसरे सीन की शुरुआत में तेजस हॉल में आता है रोशनी को फोन करने की कोशिश करते हुए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सचिन और साइली पे पड़ती है तो वो रुक जाता है। इधर सचिन जब तेजस को देखता है कि वो रोशनी के लिए इतना परेशान है तो वो साइली को कहता है कि रोशनी का बर्ताव हाल ही में कुछ बहुत अजीब है, जैसे वो घर में किसी गुप्त मिशन पर घूम रही हो। वो ये भी याद करता है कि जब उस पर लेटर का एग्जाम लगा था और पुलिस का नाम आया था तो रोशनी अचानक पीछे हट गई थी। फिर उसे यकीन होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो तेजस वहीं खड़ा सचिन और साइली का बात सुन लेता है। तो वो सचिन और साइली को कहता है अरे मैं तो तुम दोनों से ये पूछने आया था कि रोशनी को तुमने देखा है कि नहीं, पर तुम तो यहाँ रोशनी के लिए कुछ अलग ही कहानी बना रहे हो। तभी उसी वक्त रिया तेजस को पूछती है कि इतनी सुबह रोशनी जा कहाँ सकती है। तो इसी बीच रोशनी घर लौट आती है। वो कहती है कि वो मंदिर गई थी क्योंकि आज जन्माष्टमी है और उसने सोचा दिन की शुरुआत लड्डू गोपाल के दर्शन से करनी चाहिए। फिर वो अपने पर्स से प्रसाद और चंदन निकालकर रेणुका को देती है और उसको कहती है कि वहां के एक स्वामी जी ने भविष्यवाणी की कि रेणुका का समय बहुत शुभ चल रहा है। तो रेणुका ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी रोशनी आगे कहती है कि उसने रेणुका के लिए आशीर्वाद मांगा है क्योंकि अगर घर की मुखिया खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा। इसी दौरान सचिन मजाक में साइली को कहता है कि उसने सही दिन पर व्रत रखा है क्योंकि आज कोई और कहीं मस्का लगाने में व्यस्त है, क्योंकि सचिन को लग रहा होता है कि रोशनी रेणुका को मस्का लगा रही है। इसके बाद रोशनी का ध्यान साइली पर जाता है। वो कहती है कि स्वामी जी ने जो कहा वो सभी पर सही बैठता है सिवाय साइली के। फिर वो आगे कहती है कि स्वामी जी ने कहा था कि घर में एक व्यक्ति का कठिन समय शुरू होने वाला है और उसके साथ बुरी घटनाएं होंगी। तो रोशनी के मुताबिक वो व्यक्ति शायद साइली ही है क्योंकि उसी के साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत होता रहता है। फिर वो साइली को सतर्क रहने की सलाह देती है। तो ये सुनकर साइली डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसका वो बुरा सपना सच तो नहीं होने वाला। तो साइली यही सोच रही होती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।